अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज सुबह ही सुबह पाकिस्तानी कौम पर एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जिसने लोगों को हवास बाख्ता बना दिया। अचानक पेट्रोल में इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। लेकिन अब इसकी क्या असरात इसके निकलेंगे, लोगों पर क्या इसका असरात होगा। एक उनके आने जाने, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हो जाएंगे, आना जाना मुश्किल हो जाएगा, और हर खाने पीने की चीज़ और दीगर अशिया आज ही से महंगी होना शुरू हो गई हैं। जो चीज़ कल जिस रेट पे मिल रही थी, आज उससे 1.5 गुना वो चीज़ बढ़ चुकी है। और ये पाकिस्तान कैसे चलेगा, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के आवाम के लिए पहले ही आटे को ढूंढते फिर रहे थे, अब पेट्रोल के साथ ये हालत हुई है। तो अब देखना होगा कि अब लोगों का कैसे जीना होगा। ये बहुत ही मुश्किल फैसला था जो इसाक डार ने किया है, लेकिन उनकी मजबूरी है। गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी थी कि IMF के साथ मुज़ाकरात में आयल पर लेवी लगानी थी, और ये लेवी न लगाते तो शायद IMF के साथ मुज़ाकरात न होते और वहाँ से किस्त न मिलती। और अगर IMF रिजेक्ट कर देता तो फिर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और चाइना और दूसरे जो ममालिक हैं, पेरिस क्लब हो गया, दूसरी जगह से कहीं से भी पाकिस्तान को $1 का भी लोन न मिलता। ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि उसको IMF को हर हाल में राज़ी करना है, उस पर ख्वाह उसकी कोई भी कीमत हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत इससे कैसे निकलती है और आवाम के लिए क्या सहूलत पैदा करने की कोशिश करती है। कि IMF का वफद यकीनन कल पाकिस्तान आ रहा है, 30 तारीख से 7 तारीख तक वो यहाँ रहेगा। तो उसके बाद सूरत हाल बदलेगी, और जो मुज़ाकरात होंगे, खुदा करे मुज़ाकरात कामयाब हो और पाकिस्तान को कुछ डॉलर मिले, तो जिसके बाद सऊदी अरब से भी पैसे आएंगे, UAE से भी आएंगे, और यूँ हालात बेहतर होना शुरू होंगे। मार्केट रेट डॉलर में अपनी इंतहा को पहुँच गया है, और डॉलर में उसके अलावा गोल्ड को देख लें तो 2,10,000 तक आज पहुँच चुका है। तो ये सारी सूरत हाल बहुत भयानक नज़र आ रही है। पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमतें गिरी हैं कल, लेकिन पाकिस्तान में कल 7,000 रुपये उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे पास डॉलर का प्राइस जो है बढ़ गई। डॉलर की कीमत बढ़ने से भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये डॉलर जो 3 सतहों पे चल रहा था, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉलर के 3 रेट मार्केट में चल रहे थे। एक इंटर बैंक रेट था, एक फॉरेक्स रेट था, और एक ब्लैक मार्केटिंग का रेट था। उसकी बुनियादी वजह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की ट्रेड की तरफ अभी तक भी गवर्नमेंट का कोई जो है तवज्जो नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर या ट्रेड मिनिस्टर जो हैं, इनको चाहिए कि इसको रोके। जो अफगानिस्तान के नाम पर जेली इनवाइस आ रही हैं कि भाई माल जो है अफगानिस्तान जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान वो नहीं जा रहा। उसके बदले में डॉलर पेमेंट की जा रही है, और तकरीबन 2 अरब डॉलर हर साल, हर महीने पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, और वहाँ से फिर पाकिस्तान आकर LC पेड की जा रही है कैश में। और ये सिलसिला चल रहा है मुसलसल, और इससे पाकिस्तान का डॉलर ओपन मार्केट में जो 230 था, अब कल से वो 262-63 में चला गया। लेकिन जो फॉरेक्स रेट था वो पहले 262 था, और जो ब्लैक मार्केटिंग का रेट है वो 282 या 285, 290 पे चल रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, ये ब्लैक मार्केटिंग और इस माफिया को पकड़ना होगा। ये ट्रालर्स जो आ रहे हैं अफगानिस्तान के नाम पर, उन पर सख्ती करना होगी, वो पाकिस्तान ना आने दिए जाएँ, उन पर पाबंदियाँ आयद की जाए, और ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए जो ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, उनको छोड़ा जाए। बाकी इनके किसी माल को पाकिस्तान की बंदरगाह से जाने की इजाज़त न दी जाए। तो इस तरह ही हम इसको कवर कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये मुश्किल है कि पाकिस्तान इसको रोक सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बड़ा दर्द सर बन गया है। उसके अलावा आते हैं पाकिस्तानी सियासत की तरफ, जहां इमरान खान ने जो है एक तकरीर करके ज़रदारी साहब और 4 दूसरे अफराद पर अपने कत्ल का मुकदमा डाल दिया कि ये 5 अफराद मुझे मरवाएंगे। इस पर हमने 2 दिन पहले भी तबसरा किया था, लेकिन कल बिलावल भुट्टो की जो स्पीच आई और उनका जो ट्वीट था, उस पर हमने बात नहीं की थी, वो थोड़ी देर से आया था। तो उस पर ही बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान ने ऐसा झूठा भुगतान लगाकर न सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बल्कि पाकिस्तान में एक अनारकी फैलाने की कोशिश की है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ख़तरे में डाल दिया है। कल पीपल्स पार्टी के सीनियर
टॉप लीडरों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नैयर बुखारी समेत जनरल सेक्रेटरी कमर जमा कायरा और दीगर अफराद मौजूद थे। उन्होंने भी कहा है कि हम जो है इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। असल में इमरान खान के पास अब कोई बयानिया बचा नहीं, इसलिए उसने एक नई बात चलाकर 1-2 दिन के लिए ट्रेंड चलाया और कल जरदारी के खिलाफ जो ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बनाया गया, जरदारी को गाली देकर एक ट्रेंड बनाया गया था और उस ट्रेंड ने बड़ी उसमें चीज़ें रखी गई थी और बहुत सी झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर उसमें शेयर की गई। उसके अलावा पीटीआई वालों ने जो है आर्मी चीफ के खिलाफ भी एक गंदी मुहिम शुरू की हुई है। ट्विटर पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर उसे जो है नए आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उन्हें गद्दार और गालियों तक दी जा रही हैं। और ये ट्रेंड सारी पीटीआई कर रही है, लेकिन अभी जो है इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। इनको भी होश आना चाहिए कि इनका जो पालतू है अब इनके गले में पड़ गया है और इससे वो कैसे जान छुड़ाएं। इमरान प्रोजेक्ट से इनको जान छुड़ानी होगी, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान पॉलिटिकली तो अपनी साथ दुश्मनी कर चुका है, अपने पाँव को कुलाड़ा मारकर उसने पंजाब असेंबली कैपे की असेंबली तोड़ दी और अब इनका जोर है कि बस इंतखाबात हो। लेकिन इंतखाबात क्यों हो ये कोई नहीं बता रहा। वही इंतखाबात वक्त से पहले क्यों हो, जब उसका वक्त ही नहीं है तो इंतखाबात क्यों कराए जाए। ये तो दुनिया में हर जगह होता है। अभी बरतानिया की मिसाल ले लें, पिछले 10 महीनों में 3 वज़ीर आज़म वहाँ तब्दील हुए हैं महंगाई की वजह से। एक आया, उसने नहीं कंट्रोल किया, उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं रही तो उसने रिज़ाइन कर दी। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, अब तीसरा वज़ीर आज़म है वहाँ पर। सिर्फ 9 महीनों में 3 वज़ीर आज़म आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये अमेरिकी साजिश है, ये न्यूट्रल है, ये फलां है। एक जमहूरी प्रोसेस है भाई, तुम्हें एक जमहूरी प्रोसेस से निकाला गया, तुम्हारे दिमाग में और एक खनास भरा हुआ है और जो आमिरत और फरूनत तुम्हारे दिमाग में थी, उसकी वजह से कोई भी सियासी जमात तो क्या तुम्हारे अपने एमएनए तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हें अदम एतमाद में शिकस्त हुई। तुम कहते हो इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी मुखालफत की, वो नहीं थी इसलिए हुआ। तो याद करो 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बहुत बड़ी अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी और उसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त जनरल असलम बेग और पूरी तरह से आईएसआई उसमें मुलव्वस थी, ताकि किसी तरह भी आईजीआई की ये तहरीक कामयाब हो जाए और बेनज़ीर की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। लेकिन बेनज़ीर क्योंकि एक सियासी दिमाग थी, पॉलिटिकल वर्कर थी, उन्होंने सियासी तौर पर इसको खेला और बहुत उम्दा तरीके से इसको खेला। उसको अदम एतमाद को नाकाम बनाने में आफ्ताब अमन खान शेरपाऊ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी का बड़ा किरदार था। इन्होंने बड़ी हिम्मत की और बहादुरी से काम किया था उस ज़माने में, और यूं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बच गई और इस्टेब्लिशमेंट और उसके सारे हवारियों को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर हवा का रुख बदला, मुख्तलिफ दौर बदले और फिर एक कीड़ा अकल बुलाया उन जनरलों के पीछे कि अब किसी तरह से एक नया तजुर्बा किया जाए। और उन्होंने ये नया तजुर्बा किया कि एक राह चलते हुए आदमी को, एक खिलंडर आदमी को, एक प्ले बॉय को पकड़कर वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन आता जाता कुछ नहीं, 4 साल में उसने तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं किया, पूरे मुल्क को तबाही में डाल दिया है। और उसकी नुकसानात, उसकी जो तकलीफ़ें अभी तक अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब 9 महीने में क्योंकि ये आ गए तो सारा मलबा पीडीएम के ऊपर गिर गया है कि ये ना है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 महीने में मईशत को इतना ख़राब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह इमरान खान को मईशत बर्बाद करने में 4 साल लगे, इसी तरह ज़ाहिर है इनको भी 4 साल लगेंगे तभी जाके मसला होगा। और कम से कम 2 महीने, 2 साल तो कहीं नहीं गए। 2 साल तक पाकिस्तान की तकलीफ़ें और ये परेशानियाँ चलेंगी अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट न किया तो। अगर मुल्कों ने कर्जे नहीं दिए और टाइम पर रियाद से रीपेमेंट नहीं हुए तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, उसके तरफ भी अब ध्यान दे दिया गया है। उसको जो है कटड़े में लाया जा रहा है। कल उसका एक गनमैन पकड़ा गया है इस्लामाबाद में, जो शराब की बोतल लेके जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। 3 शराब की बोतलें थीं। उसने अपने हल्फिया बयान में बताया है कि मैं परवेज़ इलाही का गनमैन हूँ, मैं लाहौर से इधर आया था ये जो है बोतलें लेने शराब की, और वो भी पंजाब जो असेंबली सारी पंजाब हाउस का एक मुलाजिम है परवेज़ इलाही का, वो भी रखा हुआ है। उसने वहाँ से माल सप्लाई किया और मैं वो लेकर जा रहा था।
तो मुझे आप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह ये गेम शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ आज परवलाई के दस्ते रास्त और ख़ास आदमी मोहम्मद खान भट्टी, जो स्पीकर को सूबाई असम्बली में रहे, सेक्रेटरी सूबाई असम्बली में रहे, उसके खिलाफ भी महकमा एंटी करप्शन ने पर्चा काट दिया है। 40 करोड़ की रिश्वत लेने का उस पर इल्ज़ाम है। और यूं अभी एक नई चीज़ खुल गई है, ज़ाहिर है उसको पकड़ा जाएगा तो फिर वो और कहानियां खोलेगा। यूं परवेज़ लाई पर हाथ डालना इनको आसान हो जाएगा। अब परवेज़ लाई बहुत परेशान है। परवेज़ लाई को जो है ना परेशानी शुरू हो गई है। इनको इनकी बचत का कोई जो है जरिया नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी को जिसे कल जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया था, आज उसे पुलिस ने लेकर इस्लामाबाद की एक जो फोरेंसिक लैब में ले गए, जहां उसकी टेस्टें हुई हैं। उसके बाद उसको इसके घर की तरफ ले जाएंगे जहां फवाद चौधरी रहते हैं। उसके घर की सर्चिंग होगी कि कोई चीज़ वहां से मिल जाए। तो आज का दिन फवाद चौधरी को यूं सड़कों पर घसीटा जाएगा। ये उस दिन ही लगा था जिस दिन फवाद को गिरफ्तार करके कपड़ा डाल के ले जा रहे थे, तो लग रहा था कि फवाद अब जो है आसानी से नहीं छूटेगा। आजम सवाती की तरह इसको भी जो है बहुत ही जलील करके फिर छोड़ेंगे। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि फवाद चौधरी कितना इसमें दम है और कब तक ये इसको सहेगा। कल तो ये कचहरी में इसने रो दिया था, तो इसकी बीवी ने कहा कि उसके बच्चों को याद आई है इसलिए वो रो रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2 दिन में बच्चों को याद आ जाए उसको। ये सिर्फ प्रेशर और परेशानी में फवाद चौधरी जो सारा दिन ऊल फूल बकते रहते थे टीवी पर आकर, किसी की पगड़ी महफूज नहीं थी इसके हाथों में। और जब खुद उसकी पगड़ी दूसरों के हाथों में आई है तो अब इसने रोना शुरू कर दिया है। तो कल इसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा। तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसको मजीद रिमांड दिया जाता है या जुडिशल में जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद इसकी ज़मानत कब होती है, हाई कोर्ट से होती है या सेशन कोर्ट करती है, तो ये सिलसिला अभी चल निकलेगा। और कल हैदराबाद में भी इमरान खान के खिलाफ किसी ने पर्चा कटवाने की कोशिश की है, एप्लीकेशन जमा कराई है इमरान खान के खिलाफ कि उसने आसिफजारी पर इल्ज़ाम लगाकर आसिफजारी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है, तो ये मुकदमा दाखिल किया जाए। तो अब अभी तक मुकदमा हुआ नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन वहाँ जमा हो चुकी है। मरियम नवाज जो कल आई थी, बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत जो है उसका शानदार वेलकम हुआ। उसके बाद वो जाती उम्रा चली गई। लेकिन अभी मरियम नवाज के उस जलसे के नारों की गूंज अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि इसाक डार ने 35 रुपये का पंचर लगा दिया उसके जहाज़ को। और यूं 35 रुपये का जो आयल का आज पंचर हुआ है, तो आज मरियम नवाज के जो है जहाज़ की उन्होंने हवा निकाल दी है। इस तरह जो पीटीआई कल सारा दिन बैकफुट पे चली गई थी, आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद पीटीआई के सारे लीडर टीवी पर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि फलां ने अब हो गया है, अब पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया, आवाम के साथ जुल्म हो गया। और जुल्म करने वाले ये खुद हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुसीबत और परेशानी की सूरत हाल पैदा की, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अब आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान पर मुकदमे कर रहे हैं। मुकदमे शुरू होंगे तो फिर देखना होगा कि इमरान खान क्या सबूत लाते हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई सबूत भी है इसके पास या नहीं। मरियम नवाज की मुहिम जो चलेगी 1 फरवरी से, वो पंजाब भर में जलसे करेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी। उसके बाद शायद कहीं और जाएं, लेकिन फ़िलहाल वो जाएंगी पंजाब में। और इनका निशाना वो 5 अफराद ही होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को 2018 से पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ सफ़र पे शुरू कराया था। उन 5 अफराद के किरदार को नुमाया किया जाएगा और उसको ज़ाहिर किया जाएगा। एक और ख़बर में भी मौजूद फ़खर ने खबर दी लाहौर से कि इन 5 किरदारों में से 2 किरदार जो है सच बोलना चाहते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, और वो इमरान खान के खिलाफ अब सच बोलने की तैयारियां कर रहे हैं। जिसमें से एक ने थोड़ा बहुत जावेद चौधरी के थ्रू सच बोला है, लेकिन अभी ये आधा सच है। अभी बहुत सी कहानियाँ पीछे हैं। वो सारी कहानियाँ जब मंजर आम पे आएंगी, ऑडियोज़ और वीडियोज़ आएंगी, तो फिर इमरान खान के लिए कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इजाज़त लेते हैं आपसे कल तक के लिए। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।